हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 51 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। बेटा, ये वर्कशीट 2 सितंबर 2020 की है। यहाँ पे स्टूडेंट आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। अपनी विरासत को जानिए। ये क्या है, आप लोग इसको देखकर पहचान सकते हैं। ये क्या है? कुतुब मीनार। देखिए क्या लिखा गया है। इस 5 मंजिला इमारत के निर्माण का आरंभ 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये 5 मंजिला, देखो यहाँ पे कितनी मंजिला है? 5 मंजिला इमारत का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 1193 में। यद्यपि वह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवा पाए थे। मतलब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ इसके नीचे आधार का ही निर्माण करवा पाए थे। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण किया। तो इसकी 3 मंजिलों का निर्माण किसने किया? इल्तुतमिश ने। जबकि इनकी अंतिम 2 मंजिलों का निर्माण, जो ये ऊपर की 2 मंजिलें हैं ना, इनका निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर और बलुआ पत्थरों के से करवाया गया। किससे करवाया गया? एक तो संगमरमर से और एक बलुआ पत्थरों से करवाया गया। यहाँ पे तीन मंजिलों का निर्माण तो किससे करा? सिर्फ लाल बलुआ पत्थर से। और जबकि जो 2 ऊपर की मंजिल थी उसका निर्माण संगमरमर और बलुआ पत्थरों से करवाया गया। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। तो जो इसकी ऊंचाई वो कितनी है बेटा? 73 मीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है आपकी वर्कशीट में। इसको आप पहचान पा रहे हैं बेटा? ये क्या है? लाल किला। क्या है? लाल किला। देखिए, पढ़ते हैं इसके बारे में। इसका निर्माण मई 1639 में अप्रैल 1648 के मध्य मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां द्वारा। जब उसने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। क्या किया था? पहले राजधानी क्या थी? आगरा थी। वहां से क्या शिफ्ट हुई? राजधानी कहाँ बदल गई बेटा? आगरा से दिल्ली बन गई। तब ये लाल किले का निर्माण शुरू करवाया गया। इसका निर्माण दिल्ली के यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थरों से किया गया था। इसके वास्तुशिल्प का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। वास्तुशिल्प का श्रेय किसको जाता है बेटा? उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। देखिए, ये आपको बहुत बार आपने देखा भी होगा बेटा। क्या है ये? इंडिया गेट। वेरी गुड। यह एक युद्ध स्मारक है। इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 के मध्य में एक विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया था। इसका निर्माण क्यों किया गया था? 1914 से लेकर 1921 के मध्य में। और किस लिए किया गया था? कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, जो सेना में शहीद हुए थे भारतीय सेना के, उनके सम्मान में इसका निर्माण किया गया था। 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। 1971 में अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों को याद में सदा प्रज्वलित रहती है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे? इसके यहाँ पे क्या है? एक अमर जवान ज्योति है, जो क्या कहती है? इन अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। तो आइए करते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर्स। देखिए क्या दिया गया। लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बेटा आपको क्या करना है? लाल किले के महत्व के बारे में बताना है। तो आइए करते हैं इसका आंसर बच्चे। तो आइए लिखते हैं बेटा इसका आंसर। भारत में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है बेटा? लाल किला के महत्व के बारे में पूछा है ना। तो हम बात करते हैं कि ये क्या है? भारत के प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल हैं उनमें से एक है, जहां पर हर साल बहुत से देशों के लोग, एक भारी भीड़ आती है। बहुत से लोगों की क्या आती है? एक भारी भीड़ आती है इसे देखने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री यहां हर साल 15 अगस्त के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। हमेशा 15 अगस्त को क्या किया जाता है? यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। यह 2007 में
विश्व धरोहर स्थलों में से एक के रूप में यूनेस्को द्वारा चयनित किया गया है। इसकी क्या विशेषता है बेटा कि ये क्या है 2007 में इसको यूनेस्को द्वारा क्या किया गया है, विश्व धरोहर स्थलों में से एक इसको माना गया है। लाल किले में एक दर्शनीय संग्रहालय भी है जिसमें मुगल शासकों द्वारा प्रयोग किए गए अस्त्र वस्तुएं और अस्त्रों को रखा गया है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक बार फिर मैं समझा देती हूँ बेटा आपको। थोड़ा सा बड़ा है आंसर लेकिन आपका इसमें पूरा आंसर आ जाएगा, इसे ही लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। भारत में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, एक क्या है, हम भी बहुत बार घूमने गए होंगे, आप भी कभी गए होंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की इसको देखने के लिए भीड़ आती है। हर साल 15 अगस्त के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं प्रधानमंत्री जी, ठीक है। यह 2007 में विश्व धरोहर स्थलों में से एक है, यूनेस्को द्वारा इसको चुना गया है। लाल किले में एक दर्शनीय संग्रहालय भी है जिसमें मुगल शासकों द्वारा प्रयोग किए गए वस्तुएं, शस्त्र और अस्त्रों को रखा गया है। तो ये है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। कि अमर जवान ज्योति है, इसके महत्व के बारे में हमें बताना है। तो आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर बेटा। ये क्या किया गया था, जो जवान है, जो सैनिक है, उनकी याद में इसको बनाया गया था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर बेटा। तो देखिए क्या होगा बेटा इसका आंसर, भारतीय सैनिकों के बलिदान को देश भुला नहीं सकता। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 24 घंटे और 7 दिन लगातार प्रज्वलित लो अमर जवान ज्योति उनके इस जज्बे और बलिदान को सलाम करती है। अमर जवान ज्योति एक भारतीय स्मारक है जिसे 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में प्रज्वलित किया गया। तो देखिए एक बार फिर समझा देती हूँ बेटा ये आंसर। इसमें क्या कह रहा है कि भारत कभी भी जो भारतीय सैनिकों का बलिदान है उसे भुला नहीं सकता है। नई दिल्ली पर इंडिया गेट पर 24 घंटे और 7 दिन, मतलब 24 घंटे और 7 दिन हर वक्त लगातार प्रज्वलित लो अमर जवान ज्योति उनके इसी जज्बे और बलिदान को सलाम करता है। अमर जवान ज्योति एक भारतीय स्मारक है। कौन सा स्मारक है, एक भारतीय स्मारक है जिसे 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में जलाया गया था, प्रज्वलित किया गया था। आइए बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग में आने वाली सामग्रियों का वर्णन कीजिए। कौन कौन सा सामान कुतुब मीनार बनाने में प्रयोग हुआ था उसके बारे में बताइए। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। तो देखिए बेटा क्या होगा इसका आंसर, पहली 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। जो पहले की शुरू की 3 मंजिलें हैं ना, वो किससे बनी हुई है, लाल बलुआ पत्थर से। और चौथी और 5वीं मंजिलें संगमरमर और बलुआ पत्थरों से निर्मित है। जो चौथी और 5वीं मंजिल है वो किससे, संगमरमर और बलुआ पत्थरों से निर्मित है। उन्होंने ये पूछा था कुतुब मीनार की जो मंजिलें हैं उनमें कौन कौन सा सामान प्रयोग किया गया था। तो देखो 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से और चौथी और 5वीं जो ऊपर की 2 मंजिलें हैं वो संगमरमर और बलुआ पत्थरों से निर्मित की गई है। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए क्या दिया गया है बेटा लास्ट क्वेश्चन, बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। तो बेटा आपको इसमें ये बताना है, देखो यहाँ पे आपको ऐतिहासिक स्थल बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं बेटा, लाल किला, इंडिया गेट और बताइए कुतुब मीनार, ठीक है। इसमें आपको वो पूछ रहे हैं इसके अलावा या यही कुछ भी लिख सकते हैं बेटा आप। अब ये अभी आपको पता है कोरोना का टाइम चल रहा है तो कोई भी बच्चा बाहर नहीं जाएगा, लेकिन जब इसका अंत हो जाएगा पूरी तरह से तब आप विद्यालय की तरफ से, आपको हर साल स्कूल की तरफ से पिकनिक लेके जाते हैं ना, तो आप विद्यालय की तरफ से पिकनिक पर किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। तो दिल्ली में बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं, आप जिस ऐतिहासिक स्थल पर जाना चाहें उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, मैं आपको सभी ऐतिहासिक स्थलों के नाम बता देती हूँ, आप जिस जिस स्थल पर जाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं स्टूडेंट इसका आंसर। तो देखिए बेटा क्या होगा इसका आंसर, महामारी के अंत में हम स्कूल की तरफ से पिकनिक के लिए लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, कमल मंदिर क्या बेटा, लोटस टेम्पल, इस्कॉन मंदिर,
जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर जाना पसंद करेंगे। बेटा ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, आप चाहे तो इसके और भी कुछ लिख सकते हैं इसके अंदर जो आप चाहते हैं। तो ये ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे कि अभी हमने लाल किला के बारे में पढ़ा है, कुतुब मीनार के बारे में हमने अभी पढ़ा है और इंडिया गेट के बारे में हमने अभी पढ़ा है। तो अगर आप चाहते हैं कोई और ऐतिहासिक स्थल पर जाना तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। चारों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इन क्वेश्चन को अपनी वर्कशीट को अपनी कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।